अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो JS बैंक से रिलेटेड है। JS बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ हैं इसकी, जहाँ पर आपको दूसरे बैंकों की 2-3-4 ब्रांचेस दिखती हैं, वहाँ पर आपको JS बैंक की ब्रांच है वो लाजमी मिलेगी। पूरे पाकिस्तान में जो है वो JS बैंक की ब्रांचेस मौजूद है। इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं जनाब और कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं, और आज की जो हमारी वीडियो है वो JS कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब JS बैंक की सबसे कामयाब तरीन अकाउंट की, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। सबसे ज़्यादा सेविंग अकाउंट भी JS बैंक में यही खुलता है। JS बैंक का एक ऐसा अकाउंट जिसका मुनाफा रेट जो है बहुत ही शानदार है, और रिसेंटली JS बैंक ने इस अकाउंट का मुनाफा रेट भी जो है वो तब्दील किया है। JS बैंक के इस सेविंग अकाउंट का अब नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या होगा, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। JS बैंक के इस सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा होता है। मतलब अकाउंट का जो डिपॉजिट है वो जितना ज़्यादा होगा डेली उतना ज़्यादा मुनाफा जो है वो JS के कस्टमर को मिल रहा होगा। उसके अलावा जनाब JS बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका, इस अकाउंट खुलवाने का तरीका जो है वो मुकम्मल तरीका, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। इस अकाउंट का नाम आप नोट कर ले जनाब, अकाउंट का नाम है JS रुपए प्लस सेविंग अकाउंट। ठीक है, JS रुपए प्लस सेविंग अकाउंट, इसको स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट कह ले, ये JS रुपए प्लस सेविंग अकाउंट कह ले। ठीक है, इस अकाउंट का दो नाम देने का मकसद ये है कि जनाब एक ऐसा अकाउंट है जिसको लोग मुख्तलिफ नामों से याद रखते हैं। इतना शानदार जो है JS बैंक का ये अकाउंट है। इस अकाउंट के बारे में JS बैंक क्या कहता है, हाई परफॉर्मिंग सेविंग अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जिसका परफॉर्मेंस बहुत हाई है। ठीक है, JS बैंक रुपए प्लस सेविंग अकाउंट इज अ स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट दैट कैलकुलेट्स प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस। ठीक है, JS रुपए प्लस सेविंग अकाउंट एक स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट है जो मुनाफा डेली बेसिस पे कैलकुलेट करता है। मतलब अकाउंट का डिपॉजिट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मुनाफा आपको मिलेगा। ठीक है, पर डे के हिसाब से मुनाफा कैलकुलेट हो रहा था। फॉर एग्जांपल कहीं से आपके पास घर सेल हुआ, पूरी फैमिली का कोई बिजनेस था, घर सेल हुआ, कुछ भी कहीं से पैसे आ गए, फैमिली के पैसे थे, आपने अकाउंट में रख लिए 10-15 दिन के लिए। ठीक है, 50 लाख हो, 40 लाख हो, 30 लाख हो, 1 करोड़ हो। ठीक है, उसके बाद 10 दिन बाद जिसको वापस करना था वापस कर दिया। 10 दिन का लाखों रुपए का मुनाफा जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुनाफा जो है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अकाउंट की मज़ीद डिटेल्स से पहले जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें। जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका इसलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि जो है लोग अक्सर ये कहते हैं कि जनाब अकाउंट तो बहुत अच्छा है, रेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा इस बैंक में अकाउंट नहीं है। और बैंक में अकाउंट खुलवाने को लोग बहुत बड़ा इशू समझते हैं कि बैंक पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉल कर ले, बैंक हमें जो है अकाउंट खोले या ना खोले, या बैंक जो है हमें कितना बैंक के चक्कर लगवाए। ठीक है, तो अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद जो है आप JS बैंक के जो है एक दफ़ा ब्रांच का विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटा 1 घंटे में आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, JS बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। JS बैंक की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे आपको दिखाना होता है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो खुद ही फिलअप कर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर आपको गाइड कर देगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना है आपको बैंक को, डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जनाब, जिसको इनकम प्रूफ कहते हैं या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम
इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया, भाई सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो जीएस बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दे, इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं ज़कात से बचना तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। जीएस बैंक के इस अकाउंट पे कुछ ऐसी बेहतरीन सर्विसेज हैं जो दूसरे बैंक जो है नहीं दे रहे होते, ठीक है। बहरहाल लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपके अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। वो सर्विसेज क्या है जनाब? काउंटर चेक, ठीक है। उसके अलावा कलेक्शन ऑफ चेक, बैंक वाले खुद आके आपसे चेक कलेक्ट करेंगे, ठीक है। रिटेन मेल हो गया, स्टॉप पेमेंट हो गया, चेक बुक इश्योरेंस, मतलब चेक बुक जो है वो फ्री होगा, स्मॉल लॉकर, ठीक है। उसके बाद ATM कार्ड इश्योरेंस वो भी फ्री होगा, ATM कार्ड एनुअल फी वेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या जो है ना, टेलेक्स पोस्टिंग है, बैलेंस सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन इंटरसिटी फंड ट्रांसफर है, ठीक है। ये सारी फैसिलिटी फ्री है। रिटर्न चेक, मतलब अगर चेक रिटर्न हो तो उसके कोई चार्जेस भी नहीं होंगे। डिमांड ऑफ पे ऑर्डर, ठीक है, और बैंक का चेक, ये सारी चीज़ें जो है इस अकाउंट पे फ्री होंगी अगर जो है अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा हो। ये सारी डिटेल्स हमने आपके साथ डिक्लेयर कर दी, शेयर कर दी जनाब। अब सबसे पहले देखते हैं जीएस बैंक की तरफ से मुनाफा लिस्ट जो है वो क्या जारी हुआ है जीएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट का। उस मुनाफा रेट के हिसाब से देखेंगे उस पर टैक्स कितना कटता है फाइलर और नेट फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर नॉन फाइलर को। तो ये दो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। ये जो है जीएस का जो है मुनाफा लिस्ट है जो कि 1 दिसंबर 2024 को है जो है वो जारी हुआ है। ये मुनाफा लिस्ट जो है इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, और यहाँ पे मौजूद है रुपए प्लस, ठीक है, जीएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट है। और इसका मुनाफा रेट जो है वो अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, अकाउंट का मुनाफा रेट जो करंटली है वो 13.50% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। जो जीएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट मुनाफा जो है वो क्वार्टरली मिलता है, मतलब हर 3 महीने पे जो है इसका मुनाफा मिल रहा हो। अच्छा, 3 महीने पे जो मुनाफा है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जनाब जो मंथली बेसिस पे मुनाफा मिल रहा होता है वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए सरमायाकारी की हो, 50 लाख की हो, तो मुनाफा जो मंथली मिल रहा होता है वो महीने के जो खर्चे उसमें शामिल हो जाता है, और उस मुनाफे का से आप कोई काम नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के बाद जो मुनाफा मिलता है उसकी अमाउंट जाहिर सी बात है 3 महीने की 3 महीने की एक साथ मिल रही होगी, 6 महीने की 6 महीने बाद एक साथ मिल रही होती, तो उस मुनाफे से आप कोई बड़ा काम जो आपने सोच के रखा वो अंजाम दे सकते, ठीक है। और जो बड़े सरमायाकार होते हैं वो कभी भी मंथली प्रॉफिट की तरफ नहीं देखते, वो 3 महीने, 6 और साल भर की बातें करते हैं, ठीक है। बहरहाल अब इसकी एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे देखते हैं। 10 लाख पे जो है 10 लाख की सरमायाकारी पे हमारी सारी कैलकुलेशन है, और मुनाफा हर 3 महीने पे मिलता है। 10 लाख की सरमायाकारी पे जो 3 महीने का मुनाफा बन रहा है जनाब वो बन रहा है 33,750 रुपये। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी की आपने 3 महीने के बाद मुनाफा मिलेगा 33,750 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 5,063 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 28,687 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। और अगर नॉन फाइलर की बात करें तो सब चीज़ें सेम होंगी, फर्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा होगा 33,750 रुपये का। नॉन फाइलर पे 35% टैक्स है, जिसकी अमाउंट बननी 11,813 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 3 महीने पे 21,937 रुपये का मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा जनाब, जो फाइलर का मुनाफा है वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी पे 33,750 रुपये का 3 महीने का मुनाफा मिलेगा, और तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 28,687 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। जीएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट जीएस बैंक की सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट, सबसे ज़्यादा लोग यही सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और सबसे ज़्यादा इसी अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।